Hey everyone, welcome back to my channel Dignity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है जो आप उसके हकदार है। सो यू डिज़र्व इट डेफिनेटली। वो क्या है वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started। इस दौरान आप पूरी तरह से शांत रहिएगा और लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाउ डिड यू लाइक द रीडिंग एंड अगर कोई भी टॉपिक्स है सो आप बोल सकते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स पेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है। स्पैरो जो मैंने ड्रॉ किया है, जो स्केच अबाउट द स्पैरो, ये इंडिकेट करता है गुड लक को, हैप्पीनेस को, ऑब्वियसली लकी चार्म, ठीक है, अच्छा भविष्य, गुड फॉर्चून। अगर आप देखते हो स्पैरो जनरली वो हमारे इंटरनेट दुनिया के वजह से और भी बहुत सारे पोल्यूशंस के वजह से जनरली वो गायब होते जा रहे हैं। बट इफ़ यू सी स्पैरो सो ऑफ कोर्स इट इज़ अ सिंबल ऑफ लक, ठीक है। एंड लेट्स फाइंड आउट। और स्पिरिचुअल लव भी है, प्योर लव भी है। सो लेट्स सी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ऑब्वियसली क्या ऑफ कोर्स आते हुए दिखाई दे रहा है जो डेफिनेटली वो हकदार है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। I can see a lock, but I can see the number 10. I can see the number 10, but I can see a lock. अगर कुछ एंडिंग्स हो रहा है तो उसके साथ साथ आप अश्योर्ड रहिए कि उसका एंडिंग होना इसलिए था क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में लायक ही नहीं था, या वो सिचुएशन या वो जगह या वो प्लेस बिल्कुल लायक नहीं था आपके साथ रहने के लिए। आई कैन सी अ लिटिल हार्ट। आपने बिस्किट्स देखा है उस कंपनी का लिटिल हार्ट। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कोई ऐसा कनेक्शंस हो सकता है जहाँ पे आपको इस तरह से महसूस हो कि ये तो मेरे फ्रेंड जैसे है, ये तो मेरे अपने फैमिली जैसे है। ऑब्वियसली मैं इसके साथ अपने दिल की पूरी तरह से हम बात शेयर कर सकते हैं। इवन अगर मैंने पास्ट में भी कुछ किया था तो भी हम शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये इंसान बहुत ही सपोर्टिव होंगे। कोई जब इस रीडिंग को देख रहा होगा तो उसके सामने हो सकता है लैपटॉप है या कोई कंप्यूटर है या टैब है, ऐसा कुछ हो सकता है, या आप झूले में झूल रहे हो कुछ ऐसे जगह पे, स्विंगिंग चेयर या कुछ ऐसा हो सकता है, लाउंजर में बैठे हो, ओके, बट यू आर सिटिंग, या टेडी समवेयर। आई कैन फील लाइक इट्स अ टेडी। हो सकता है कि हो सकता है आपके घर में बहुत सारे टेडीज़ है, या हो सकता है कि सॉफ्ट टॉयज़ कंपनी में आप इन फ्यूचर नौकरी करो या आप खुद ही एंटरप्रेन्योर बनो, कुछ न्यू स्टार्टअप करो रिगार्डिंग सॉफ्ट टॉयज़, ओके, उस तरह से। एक टर्टल भी दिखाई दे रहा है मुझे, तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें तो ये टर्टल है। इस तरह से अगर हम देखें इस चीज़ को तो ये गेट है। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कछुआ बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, और कछुआ के बाद अगर ये गेट आया है सो ऑफ कोर्स न्यू गेट्स आर ओपनिंग फॉर यू। ओपनिंग्स में भी जो जिसका वैकेंसी शायद कुछ समय पहले बंद दिखा रहा था, हो सकता है कि वो वैकेंसी फिर से क्रिएट हो एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मे बी 10 महीना से आप वेट कर रहे थे। 10 साल तो मैं नहीं बोलूँगी बट येस 10 महीना से तो आप डेफिनेटली वेट कर रहे थे, उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि यू आर वेटिंग एंड यू आर वेटिंग, ओके। और देखते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कोई ऐसा पर्सन जिसने काफ़ी वेट लूज़ किया है जिम जाने के बाद। ऐसा कोई है यहाँ पे तो ज़रूर देखना, या आपकी ये भविष्य हो सकता है कि यू विल लूज़ मोर किलोज ऑफ वेट, यू विल बिकम टोन्ड। आपके जो बॉडी है काफ़ी टोन्ड हो जाएंगे ड्यू टू डाइट, ठीक है।
एंड ड्यू टू रिपीटेड एक्सरसाइजेस उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। देखो आज बहुत बार 10-10 आ रहा है, VHI, और यहाँ पे मुझे एक रिबन विद अ फेस दिखाई दे रहा है। सो आई डू फाइंड लाइक ब्लेसिंग्स, गिफ्ट आइटम्स जो आपने उम्मीद नहीं किया था कि ये रिश्तेदार आपको ये गिफ्ट दे देंगे, या ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या आपको वो बोल सकते हैं कि अपने मन मर्जी से आप एजुकेशन करो, आपके लिए खुला है, ठीक है। कोई फ्रीडम मतलब कोई चांस, कोई अपॉर्चुनिटी जो आपके पेरेंट्स देंगे या कोई और देगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो द बॉल विल बी इन योर कोर्ट, सो डोंट वरी। यहाँ पे भी अगर हम इस चीज़ को देखें, कोई देवी का भी इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आइसिस ऑफ इजिप्ट, उसी तरह से माँ काली ऑफ इंडिया, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। देयर समवन वेरी पावरफुल गॉडेस, ठीक है, जो आपके साथ है। मे बी वो कोई और भी हो सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है काफ़ी पावरफुल। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको ये नटराज जी भी दिखे, ठीक है, शिव जी या भोलेनाथ भी दिखे, इस तरह से भी हो सकता है, जिनका प्रार्थना आप करो और वो आपको सपने में दिखाई दे। आई टोल्ड यू ना कि स्पैरो मतलब ही होता है काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी ज़्यादा लक। सो मुझे यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे गेट दिखा, जो गेट से एंट्रेंस ही होता है। सो किसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा। कुछ कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए थे इसलिए आपका नहीं हो रहा था सिलेक्शन, बट हो जाएगा। अच्छी जगह पे आपका काउंसलिंग होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कुछ थेरेपी ले रहे थे एंड नाउ योर पीरियड ऑफ डिप्रेशन विल बी ओवर। आपके ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छे ही दिखाई दे रहा है। पहले आप मैनेज नहीं कर पाते थे बहुत सारे काम को, अब इसे आप मैनेज कर पाएंगे। स्पेशली आपके पापा जो है आपको काफ़ी साथ देते हुए तो दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, लेट मी सी मोर। ऑलराइट, आई डोंट थिंक सो कि पहले आपने शायद इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, ऐसा कोई तजुर्बा ज़रूर होगा आपके साथ। और जैसे पैर, यहाँ पे देखो पैर जो है, किसी का पायल जो है इसी थाली के ऊपर है। सो समवेयर सम मे बी रिचुअल्स शायद आपको फॉलो करना पड़े, अगर आप फीमेल है तो उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइज, लेट मी सी। कुछ ऐसा थंब दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ऐसा कर रहे हो। सो समथिंग यू आर ट्राइंग टू स्पीक, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि कोई ट्रेनिंग सेशन में आप एनरोल हो और आप बेस्ट परफॉर्मर वहाँ पे बने। ट्रेनर जो है आपके जो बॉडी लैंग्वेज है या आपके जो बोलने की नज़रिया है उसको समझ रहा है। मे बी आपका उस ट्रेनिंग पीरियड के बाद पूरी तरह से आपके अंदर वो बदलाव आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकता है अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं चल रहा है। सो इन दैट केस मे बी आपको कमाने का काफ़ी ज़्यादा ज़रिया मिल सकता है इफ़ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम। आई डू फील लाइक अ फादर एंड अ सन और अ फादर एंड अ डॉटर। कुछ लोग यहाँ पे सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकता है जो अपने बच्चों के साथ वक्त ज़्यादा से ज़्यादा बिताने की कोशिश करेंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर हेक्टिक स्केड्यूल। कुछ लोग बाहर भी जाएंगे घूमने के लिए, बट मे बी एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल वर्क और अ टाइप ऑफ क्लाइंट्स डीलिंग्स। ओके, सो मुझे यहाँ पे इतना तक दिखा। अभी मैं वेरीफाई करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स, ऑब्वियसली, क्यों नहीं। सो देख लेते हैं यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या वो हकदार है जो डेफिनेटली वो आने वाला है। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। ऑफ कोर्स
5 ऑफ करिश्मा, किंग ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने आपको ये कहा था कि फाइनेंशियल इम्बैलेंस के वजह से शायद आपको मौका नहीं मिल रहा था अपने आप को जाहिर करने का, बट यू विल डू दैट। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे आपने एक ठान बना लिया है, या इन फ्यूचर डेफिनेटली आपके अंदर वो पैशन होगा, इंटरेस्ट होगा जानने के लिए, क्यूरियसिटी होगा। यू वांट टू बिकम अ लीडर एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट। ठीक है, जिस चीज़ को भी आप हाथ देंगे ना उसमें ही आप माहिर होंगे। ओके, द वर्ल्ड, आई टोल्ड यू, सक्सेसफुल बिगिनिंग, एंडिंग ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप, चीयर्स अप कंडीशन। ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रैवल है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था, फिटनेस, ठीक है, ग्रुप वर्क, टीम वर्क, सक्सेसफुल पार्टी, सक्सेस पार्टी, प्रमोशंस, एंड ऑफ डिले, 7 ऑफ स्ट्रेंथ। चाहे जो भी हो, हथियार आपके पास जो भी रहे, लेकिन आप जो मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है उसको तो आप डेफिनेटली हरा के रहोगे। यू विल विन एवरी चैलेंज। यस, एस ऑफ विजडम, एस ऑफ कप्स। सो न्यू 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 बिगिनिंग इन द हायरोफेंट। मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ लोगों को रिचुअल्स शायद फॉलो करना पड़े। शायद आप दीक्षा ले सकते हैं, या आप कोई भी कम्युनिटी में ज्वाइन कर सकते हैं। सेवा मूलक हो सकता है वो, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, मतलब संविधान जैसे फॉलो करते हैं हम लोग अपने देश का, उसी तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपका जादू छाया हुआ रहेगा, डोंट वरी। योर पावर, योर ऑरा, आपकी नॉलेज, आपकी जो स्पेशलिटी है, आप जिस चीज़ को कर सकते हो शायद दूसरा कोई वो चीज़ को उतना अच्छे से नहीं कर पाता है। परफॉर्मर, यू आर द बेस्ट परफॉर्मर। आपकी स्किल्स, टैलेंट, एबिलिटीज़ आपको बेस्ट परफॉर्मर की तरफ लेके जा रहा है, एंड यू डिज़र्व इट। एंड योर पार्टनर, कैसे होंगे आपके पार्टनर? लाइक यू नो व्हाट, हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, रिजिड हो, लेकिन ये इंसान जो भी होंगे ना, ये कभी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते। दे आर वेरी मच डिसिप्लिन, दे आर वेरी मच, आजकल के समय पे जो डिसिप्लिन रहते हैं उन्हीं का सक्सेस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.